दोस्तों 2026 में खरीदे जा सकने वाले सर्वश्रेष्ठ लैपटॉप में उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन, प्रीमियम फिट और फिनिश और अत्याधुनिक प्रोसेसर शामिल हैं। ये विशेषताएं लैपटॉप को लगभग हर किसी के लिए उपयुक्त बनाती हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों की कुछ विशेष आवश्यकताएं हो सकती हैं जिनके कारण ये बेहतरीन लैपटॉप उनके लिए उपयुक्त साबित हो सकते हैं। इसके फ़ायदा उदाहरण के लिए ROG स्ट्रिक्स G18 गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए एक शानदार लैपटॉप है, लेकिन इसकी उच्च कीमत और बड़ा आकार इसे उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम उपयुक्त बनाता है जो इसे सोफे पर आराम से इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही संतुलन बनाने के लिए इस सूची में उन लैपटॉप्स पर ध्यान केंद्रित किया है जो एर्गोनॉमिक्स, स्पष्टता और दीर्घकालिक विश्वसनीयता को प्राथमिकता देते हैं। इन सभी खूबियों को पूरा करने के लिए इस सूची में शामिल लैपटॉप्स बेहतरीन परफॉर्मेंस, आरामदायक कीबोर्ड्स और ट्रैक पैड, उच्च गुणवत्ता वाले वेबकैम और सुविधाजनक पोर्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ लैपटॉप्स, जिनमें सबसे पहला लैपटॉप है M5 मैकबुक एयर। M5 मैकबुक एयर सबसे ज़्यादा अनुशासित लैपटॉप में से एक है और इसके पीछे ठोस कारण है कि इसमें पतला और हल्का डिजाइन, उच्च गुणवत्ता एल्युमिनियम बॉडी और भरोसेमंद दैनिक प्रदर्शन के लिए एप्पल के नवीनतम M5 चिप्स है। 15.3 इंच का डिस्प्ले, उच्च रिजोल्यूशन 2880x1864 के कारण स्पष्ट है कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से चमकदार है और शानदार रंग प्रदान करता है। इसके अलावा आपको एक आरामदायक कीबोर्ड और एक बेहतरीन ट्रैक पैड और पूरे दिन चलने वाली बैटरी मिलती है। ये सभी खूबियां इसे लगभग हर किसी के लिए एक शानदार लैपटॉप बनाती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म पहल भी होते हैं जो इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए बैकलिट मैजिक कीबोर्ड में पावर बटन पर टच आईडी सेंसर दिया गया है, जिससे बायोमेट्रिक लॉगिन आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको पुनः पासवर्ड भूलने की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए बस टच आईडी सेंसर पर एक साधारण टैप करना ही काफ़ी होता है। फैनलेस डिजाइन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि लैपटॉप पूरी तरह से शांत रहता है और रोज़ाना इस्तेमाल के दौरान कभी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। क्रिप्स वेबकैम और लाउडस्पीकर की बदौलत परिवार के साथ वीडियो कॉल का अनुभव भी शानदार रहेगा। हार्डवेयर के अलावा इस लैपटॉप को किसी भी एप्पल स्टोर पर ले जाने की सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को यह तसल्ली देती है कि किसी भी समस्या के आने पर उन्हें मदद मिल जाएगी। बेहतर दृश्यता के लिए हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13 इंच के छोटे मॉडल के बजाय 15 इंच के मॉडल की सलाह देते हैं। इसके बाद अगला लैपटॉप है Asus Chromebook Plus CX34। क्रोमबुक्स को विंडोज़ लैपटॉप और मैकबुक्स के किफ़ायती विकल्प के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ये शैक्षिक उद्देश्यों और वेब ब्राउजिंग के लिए बनाए गए हैं। क्रोमबुक्स OS क्लाउड आधारित ऐप्स पर केंद्रित हैं और इस सरल आर्किटेक्चर के कारण क्रोमबुक्स कम रैम, CPU पावर और स्टोरेज के साथ भी काम चला सकते हैं। लेकिन कम कीमत का मतलब यह नहीं है कि अनुभव खराब होगा
और आसूस क्रोमबुक प्लस CX34 इसका प्रमाण है। इस क्रोमबुक्स में एक आरामदायक बड़ा कीबोर्ड, एक बेहतरीन ट्रैक पैड और एक चमकदार 1080p टच स्क्रीन है जो हर रोज के उपयोग के लिए शानदार है। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, जैसा कि जो है PC मैक के परीक्षण में देखा गया है। यह आसानी से लगभग 12 घंटे तक चल सकती है। इसी कीमत के आसपास के कुछ जो है क्रोमबुक इससे भी ज़्यादा देर तक चलते हैं, लेकिन उसी PC मैक समीक्षा में देखा गया है कि प्रदर्शन के मामले में वह डिवाइस इतने दमदार नहीं है। इस क्रोमबुक में इंटेल कोर 15 13वीं पीढ़ी का प्रोसेसर, 8 GB रैम और 128 GB SSD है। भले ही इसमें सबसे लेटेस्ट या बेहतरीन चिप नहीं है, लेकिन क्रोम OS के लिए जो है कोर 15 प्रोसेसर काफ़ी है। इसका वजन सिर्फ 3 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बुजुर्गों को इसे साथ ले जाना और आराम से इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगा। 1080 वेब कैम से साफ वीडियो क्वालिटी मिलती है, इसलिए दोस्तों और परिवार से बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगला लैपटॉप है मैकबुक नियो। मैकबुक एयर की तरह मैकबुक नियो का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, हालांकि इस डिस्प्ले में वाइट कलर गेमर और जो ट्रू टोन ऑटोमेटिक कलर टेम्परेचर कंट्रोल की कमी है, फिर भी यह ब्राइट शार्प है और अच्छे रंग दिखाता है। नियो में प्रीमियम एल्युमिनियम बॉडी है जो इसे कीमत से कहीं ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। कीबोर्ड बड़ा और टाइप करने में आरामदायक है, हालांकि इसमें बैक लाइटिंग नहीं है। हाल के वर्षों के सभी मैकबुक की तरह इसका ट्रैक पैड सटीक और इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। साथ ही वीडियो कॉल के लिए आपको एक शार्प 1080p वेबकैम जो है भी मिलता है। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप बायोमेट्रिक लॉगिन चाहते हैं तो आपको $100 अतिरिक्त खर्च करके 512 GB वाला वर्जन लेना होगा। अगर आपका हर रोज़ का काम वेब ब्राउज करना, वीडियो कॉल करना और मीडिया देखना है तो आपको मैकबुक एयर में मौजूद M5 चिप की ज़रूरत नहीं है। नियो ये सब काम कम कीमत में कर सकता है, हालांकि बैकलिट कीबोर्ड होने से यह और भी आकर्षक हो जाता है। उसके बाद अगला लैपटॉप है HP OmniBooks 5। ये लैपटॉप उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक शानदार विकल्प है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सहजता से उपयोग करते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन X प्लस प्रोसेसर, 16 GB रैम और 1 TB SSD है, जो इसे कीमत के हिसाब से एक बेहतरीन ऑल अराउंड पैकेज बनाता है। वेब ब्राउजिंग, कॉल करने और मीडिया देखने के लिए इसका प्रदर्शन शानदार है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 30 घंटे से अधिक की बैटरी लाइफ है, जैसा कि PC मैग ने पुष्टि की है। वरिष्ठ नागरिकों चलते फिरते समय बिना किसी परेशानी के लैपटॉप को कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लैपटॉप जो है असाधारण बैटरी लाइफ के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन OmniBook 5 2026 में शीर्ष दावेदारों में से एक है। इसका 14 इंच का OLED डिस्प्ले भी काफ़ी प्रभावशाली है। इसमें 1200p OLED पैनल है जो उच्च चमक और उत्कृष्ट कंट्रास्ट प्रदान करता है। अपने खाली समय में फिल्में देखना पसंद करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह एक बेहतरीन उपकरण है। 1080p वेबकैम वीडियो कॉल के लिए उत्कृष्ट है और इसमें बायोमेट्रिक लॉगिन के लिए इंफ्रारेड सेंसर भी है। इसका रिस्पॉन्सिव कीबोर्ड आरामदायक टाइपिंग अनुभव देता है और ट्रैक पैड सटीक है। हालांकि मैकबुक नियो के विपरीत इसकी बिल्ड क्वालिटी
प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। यह मुख्य रूप से प्लास्टिक से बना है, लेकिन इसकी फिनिशिंग से इसे धातु जैसा दिखाती है। अच्छी बात यह है कि यह एक हल्का लैपटॉप है जिसका वज़न 2.85 पाउंड है। कीमत को देखते हुए प्लास्टिक से बने होने की कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ और डिस्प्ले इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बेहतरीन दैनिक उपयोग का उपकरण बनाते हैं। उसके बाद है अगला लैपटॉप है एसर एस्पायर 16 AI। अगर आप स्क्रीन के आकार को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं तो एसर एस्पायर 16 AI एक बेहतरीन बजट वाला 16 इंच का लैपटॉप है जो पोर्टेबिलिटी से एक समझौता नहीं करता है। हालांकि इसमें HP ओमनीबुक 5 की तरह शानदार OLED डिस्प्ले नहीं है, फिर भी कुछ वरिष्ठ नागरिकों को एसर की बड़ी 16 इंच की स्क्रीन ज़्यादा पसंद आ सकती है। बड़ा आकार जाहिर तौर पर ज़्यादा स्क्रीन स्पेस देता है और 120 Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का रिस्पॉन्सिव बनाता है। नतीजा तन न्यूज़ फीड या लंबे दस्तावेजों को स्क्रॉल करना ज़्यादा आसान और आंखों के लिए आरामदायक हो सकता है। अधिकांश 16 इंच लैपटॉप के विपरीत एसर एस्पायर 16 AI पोर्टेबिलिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करता है। 3.5 पाउंड वजन और 0.6 इंच मोटाई के साथ यह लगभग 15 इंच मैकबुक एयर जितना ही पोर्टेबल है। 16 इंच स्क्रीन वाले विंडोज लैपटॉप का वजन 4 पाउंड या जो है उससे अधिक हो सकता है। एसर एस्पायर एस्पायर 16 वजन कम जो है प्रदान करता है। परफॉर्मेंस के मामले में यह आपको बहुत ही प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन वेब ब्राउज करते समय या परिवार से बात करते समय आपको कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ यह बेसिक कंप्यूटिंग ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है। वरिष्ठ नागरिकों का बैकलिट कीबोर्ड इंफ्रारेड कैमरे के ज़रिए बायोमेट्रिक लॉगिन और 1440p का शार्प वेब कैम भी पसंद आएगा। CNET की टेस्टिंग के अनुसार इसकी बैटरी लाइफ 20 घंटे से ज़्यादा है। उसके बाद अगला लैपटॉप है एसर क्रोमबुक प्लस 516 GE। एसर क्रोमबुक प्लस 516 GE को गेमिंग लैपटॉप के रूप में बेचा जाता है, लेकिन इसके बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के कारण यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक शानदार विकल्प है। उदाहरण के लिए 16 इंच का 120 Hz डिस्प्ले बेहतरीन गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन बड़ी स्क्रीन, हाई रिफ्रेश रेट और अच्छी ब्राइटनेस इसे बुजुर्गों के लिए हर रोज़ के इस्तेमाल के लिए भी उतना ही उपयुक्त बनाती है। इसी तरह कीबोर्ड पर RGB बैकलाइटिंग गेमर्स का ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन आप इसे आसानी से पारंपरिक सफ़ेद बैकलाइट में बदल सकते हैं ताकि यह कम ध्यान भटकाने वाला लगे। इसका वज़न लगभग 3.75 पाउंड है, जो कि एसर एस्पायर 16 जितना हल्का तो नहीं है, लेकिन 16 इंच के डिवाइस के हिसाब से काफ़ी ठीक है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसे खेलते समय चेसिस या डिस्प्ले में ज़्यादा लचीलापन नहीं दिखता है। 516 GE में इंटेल कोर 5120U प्रोसेसर, 8 GB रैम और 256 GB SSD दी गई है। हर रोज़ के इस्तेमाल में इसका परफॉर्मेंस शानदार है और अक्सर इसी कीमत के क्रोमबुक्स से बेहतर साबित होता है। यह क्रोमबुक
PSS से ज़्यादा शक्तिशाली है तो नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस लैपटॉप का मुख्य आकर्षण इसकी चमकदार रिस्पॉन्सिव 16 इंच डिस्प्ले जो है, आरामदायक बैकलिट कीबोर्ड और क्रोम ओएस है। इसी तरह से निर्मित और बुनियादी सुविधाओं से समझौता न करने वाला 16 इंच का क्रोमबुक मिलना दुर्लभ है, खासकर इस कीमत पर। उसके बाद अगला लैपटॉप है लेनोवो क्रोमबुक प्लस। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पारंपरिक क्रोमबुक के बजट के बिना क्रोम ओएस की सरलता चाहते हैं, लेनोवो क्रोमबुक प्लस 14 एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि लेनोवो इस लैपटॉप को विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं बेचता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए क्रोमबुक प्लस के निचले हिस्से में एक टेक्सचर्ड पैटर्न है, जिससे इसे ले जाते समय बेहतर पकड़ मिलती है। केवल 0.62 इंच मोटा और 2.58 पाउंड वजन जो है, यह लैपटॉप कहीं भी ले जाना आसान होता है। टच स्क्रीन संस्करण थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी 2.8 पाउंड से कम है। इस लैपटॉप की सबसे बड़ी खासियत इसका 14 इंच का 1920x1200 ओलेड डिस्प्ले है। इसमें गहरे काले रंग और बेहतरीन कंट्रास्ट, जिससे टेक्स्ट बेहद स्पष्ट और पढ़ने में आसान हो जाता है। जिन वरिष्ठ नागरिकों को लैपटॉप की धुंधली स्क्रीन पर पढ़ने में परेशानी होती है, उनके लिए यह हाई कंट्रास्ट पैनल एक बड़ा सुधार है। कीबोर्ड पर टाइप करना आरामदायक तो है, लेकिन इसमें बैकलाइट नहीं है और इसके फंक्शन बटन छोटे हैं। अच्छी बात यह है कि ट्रैक पैड सटीक और जो है सुचारू रूप से काम करता है। लेनोवो क्रोमबुक प्लस में मीडियाटेक कंपनियों अल्ट्रा चिप 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है। इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को हर रोज के इस्तेमाल में अचानक फ्रीज होने या क्रैश होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी लाइफ भी बेहतरीन है। पीसी वर्ल्ड के अनुसार यह इस्तेमाल के आधार पर 70 से 19 घंटे तक चलती है। इसमें पंखा भी नहीं है, जिसका मतलब है कि यह रोज़ाना इस्तेमाल में यह बिल्कुल शांत रहता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरफेस लैपटॉप चुनते समय हमने सबसे पहले मूल बातों पर ध्यान केंद्रित किया। बैटरी लाइफ, भरोसेमंद प्रदर्शन और डिस्प्ले की गुणवत्ता स्पष्ट और पठनीय टेक्स्ट सुनिश्चित करने और बेहतर दृश्यता के लिए पर्याप्त चमक प्रदान करने के लिए उच्च रिजोल्यूशन स्क्रीन 1080p या उससे अधिक हमारी प्राथमिकता भी। हमने उन लोगों के लिए 16 इंच के मॉडल भी शामिल किए हैं जो तंग महसूस किए बिना टेक्स्ट का आकार बढ़ाना चाहते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बार बार चार्जिंग करना परेशानी भरा हो सकता है, इसलिए चुने गए प्रत्येक लैपटॉप में कम से कम 12 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। बैकलिट कीबोर्ड और बायोमेट्रिक लॉगिन जैसी सुविधाएं कीमत के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक लैपटॉप में अच्छी तरह से व्यवस्थित और आरामदायक कीबोर्ड और वीडियो कॉल के लिए उच्च गुणवत्ता वाला वेब कैम दिया गया है। वेब ऐप्स की बदौलत कम रखरखाव वाले अनुभव के लिए क्रोमबुक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और एप्पल स्टोर पर व्यक्ति सहायता के लिए मैकबुक और ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित लोगों के लिए विंडोज लैपटॉप। सभी लैपटॉप में कम से कम 8 GB रैम और सक्षम प्रोसेसर है, जिनमें विश्वसनीय 13वीं पीढ़ी के इंटेल चिप्स से लेकर एप्पल और क्वालकॉम के नवीनतम सिलिकॉन शामिल है। स्टोरेज की बात करें तो क्लाउड आधारित क्रोमबुक
के लिए न्यूनतम 128 GB स्टोरेज आवश्यक है, जबकि विंडोज लैपटॉप में 1 TB तक स्टोरेज उपलब्ध है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इसी तरह की लेटेस्ट एंड हेल्पफुल वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं सूरज कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।